हेलो नमस्कार और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। एक बार आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड एएनएम जीएनएम के ऊपर, जिसमें स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो एएनएम और जीएनएम का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम लगती है, किस प्रकार से कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, किस प्रकार से कट ऑफ निकलती है और कितने विद्यार्थियों का चयन होता है, कितनी कट ऑफ गवर्नमेंट की जाती है, कितनी कट ऑफ प्राइवेट की जाती है, इसके बारे में आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में। जितने भी साथी जुड़े हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, अगर झारखंड से हो स्पेशली, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। और जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको मैं स्पेशली जितने भी साथी देख रहे हैं सभी को बोलना चाहूंगा, सेशन को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं। वन वीडियो रहने वाली है जिसमें आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग झारखंड से एएनएम करना चाहते हो या फिर झारखंड से जीएनएम करना चाहते हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो रहने वाली है। क्योंकि जो एएनएम का जो पेपर है प्यारे बच्चों वो अलग लगता है, और जो जीएनएम का पेपर है लालाओ वो अलग लगता है। दोनों का पेपर अलग अलग लगता है, सिलेबस चेंज है दोनों की चीजों के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके बारे में, जीएनएम के बारे में, अगर मैं सबसे पहले बात करूं जीएनएम नर्सिंग के बारे में, तो आप लोग अगर जीएनएम नर्सिंग करने की सोच रहे हो, कहां से, झारखंड से, तो यहां पे आपका जो पेपर आने वाला है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस? 150 क्वेश्चन। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का। अगर मैं आपसे बात करूं कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर होता है टोटल। अगर आप बात करो भैया ये 150 किस प्रकार से विभाजित हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं प्यारे साथियों, तो इसमें जो है देख, आपको फिजिक्स पूछी जाती है 30 नंबर की, आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है 30 नंबर की, आपकी बायोलॉजी पूछी जाती है 30 नंबर की। आप लोग बात करेंगे बिल्कुल सर ये तो 90 नंबर हो गए। इसके अलावा प्यारे साथी आपकी मैथ भी पूछी जाती है 30 नंबर की। ठीक है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल यह वाली बात भी आपकी समझ में आ गई। मेरे भाई इसके अलावा आपकी इंग्लिश भी पूछी जाती है भैया 30 नंबर की। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई है। अब आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसीजर में क्लियर कट बता देता हूं। जितने भी साथी जुड़े हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, एक बार नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप लोग जीएनएम नर्सिंग करने की सोच रहे हो झारखंड से, तो जीएनएम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। यानी पहली बात तो ये, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज जो रहने वाली है वो आपकी 17 वर्ष मिनिमम रहने वाली है और 35 वर्ष मैक्सिमम आपकी एज रहने वाली है। यानी कि 31 दिसंबर, ये 2024 की जगह 2026 कर लेना आप लोग। 2026 31 दिसंबर 2026 तक आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कि 31 दिसंबर 2026 तक आपकी हो जाएगी 17 वर्ष। मैक्सिमम बच्चों की हो जाती है। अगर आप भी अगर इसमें आ रहे कैटेगरी में कि होगी कि नहीं होगी, तो हो जाती है मैक्सिमम। आप अपनी एज कमेंट बॉक्स में लिख देना, कैलकुलेशन करके आप लोग देख लेना, चीजें आपको पता लग जाएगी। मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में मैं बात करूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देयर इज नो एज बार जो है एएनएम या फिर एलएचवी जो कोर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। आपकी 10+2 यानी कि 12th विद इंग्लिश पास आउट होनी चाहिए। और जो जितने भी आप लोगों ने सब्जेक्ट है आपके 12th में, नहीं 10+2 में जितने भी सब्जेक्ट रहे उस सभी में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंग्लिश जो रहती है उसमें आपके मतलब लगभग मैं बात करूं, है ना, लगभग मैं बात करूं, किसी भी बोर्ड से आपने पास की हो, किसी भी बोर्ड से पास की हो, आपकी इंग्लिश में भी क्या होनी चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए, है ना। और आपके एएनएम वगैरह कोर्स कर रखा हो तो और अच्छी बात है, उसमें और आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप लोग स्टूडेंट 10+2 आर्ट्स से हो या साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से आते हो, या होम जो हेल्थ केयर से हो, होम साइंस से हो, आप जितनी भी स्ट्रीम है, कोई सी भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन आपके 10+2 में लगभग 40 से 45% ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज का पता लग गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसका पता लग गया। अब मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी इस चीज की, फॉर्म फीस कहां लगती है भैया। अगर मैं बात करूं लाला इसकी फॉर्म फीस के बारे में, तो अगर आप लोग सामान्य हो, जनरल हो, आर्थिक रूप से कमजोर या नागरिकों के रूप में यानी ईडब्ल्यूएस में आते हो, बीसी फर्स्ट में आते हो, पिछली जाति यानी बीसी सेकंड में आते हो, तो 900 रुपए फीस लगने वाली है जीएनएम के फॉर्म की। केवल किस फॉर्म की? जीएनएम के फॉर्म की। दिव्यांग आवेदकों की आवेदन सह परीक्षा निःशुल्क होगी, इनसे कोई भी, ठीक है, हाँ ठीक है, इनकी जो फीस लगेगी वो कोई भी फीस नहीं लगने वाली, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से आते हो। दिव्यांग जन जो रहेंगे उनके लिए। एसटी से बात करूं या फिर मैं बात करूं एसटी से, या फिर टोटल के जो फीमेल
फॉर ऑल कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो भैया तो आप लोगों की 450 रुपए फीस लगने वाली है। ये केवल जीएनएम वाले क्राइटेरिया के लिए रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, ये केवल जीएनएम वाले क्राइटेरिया के लिए रहने वाला है। आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पे जो जीएनएम की एग्जाम लगती है उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाती है। जीएनएम की एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यह सब्जेक्ट आप पे पूछी जाती है, यानी कि इंग्लिश पूछी जाएगी, मैट्रिक लेवल की आने वाली है, पूरी की पूरी 10th लेवल का ही सिलेबस है प्यारे बच्चों, है ना। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 अंक का पेपर रहेगा। भौतिक विज्ञान फिजिक्स की बात करूं, यह भी मैट्रिक लेवल की आने वाली, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। रसायन विज्ञान मैट्रिक लेवल 30 क्वेश्चन 30 नंबर। जीव विज्ञान 30 क्वेश्चन 30 नंबर। और आपकी मैथ 30 क्वेश्चन 30 नंबर। टोटल जो रहेगा 150 नंबर का पेपर रहेगा और 150 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी बात ये आपके लिए ये रहने वाली है। ये पूरा सिलेबस जो आएगा वो 10th स्टैंडर्ड का आता है, जितने भी साथी जीएनएम नर्सिंग की देने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मैथ है, मैं बता दूं आपके लिए रेड जोन कौन सा साबित होगा। ये मैथ है, ये लिख रहा है 10th लेवल, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस देखे हैं वो बीएससी लेवल के भी देखे गए हैं। आप लोग ये समझ लेना कि मैथ में कुछ क्वेश्चंस बीएससी लेवल तक के भी पूछे जा सकते हैं। फिर बात करूं मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, ठीक है। यह थोड़ा सा 1 से 2 क्वेश्चन आपके 12th लेवल से पूछे जा सकते हैं। है लिख तो 10th लेवल रहा है, लेकिन 12th लेवल से पूछे जा सकते हैं इन प्रश्नों की, अगर मैं बात करूं आप लोगों से। तो अगर आप लोग बात करो कि भैया अगर हमको छूट वूट वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल यहाँ पे यह चीज भी आपके लिए साफ साफ लिखी गई है। आप लोग अगर बात करो कि कैसे, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मेधावी सूची निर्माण विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यासार्थियों के प्राप्तांक समान होने पर उनकी स्थिति में जीव विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि जिनके एज के हिसाब से, जिसकी कम ज्यादा एज है उसके हिसाब से उनको चयन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जिसके बायोलॉजी में ज्यादा नंबर होंगे, यानी 30 नंबर में से जिसके बायोलॉजी में ज्यादा नंबर होंगे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी इसको पहले नंबर पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप लोगों के नंबर समान है, मान लो किसी एक के भी मान लो लगभग 90 आए हैं, दूसरे के भी 90 आए, किसी एक के 120 आए, दूसरे के भी 120 आए, तो ऐसी स्थिति में उनकी बायोलॉजी के नंबर देखे जाएंगे और उनके आधार पे उन लोगों को क्या किया जाएगा, जीव विज्ञान के नंबरों के आधार पे उनको रसायन विज्ञान में अधिक अंक लाने वाले, जीव विज्ञान में भी समान अंक है तो उनको रसायन विज्ञान के अंक लाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में समान अंक रहने वाले की स्थिति में भौतिक विज्ञान में अधिक अंक लाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समान अंक अगर है तीनों सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश में उनके अधिक अंक लाने की प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद भी समान अंक रहने पर पहले जन्म तिथि वाले अभ्यासार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी स्थिति समान होने पर उनके नाम के प्रथम अक्षरों के आधार पर जो है वर्णानुक्रम के आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात, इतना ज्यादा डीपली पहुंचना की आवश्यकता भी नहीं है। आरक्षण की बात करूं तो अगर आप लोग आरक्षित वर्ग में आते हो तो बिल्कुल आपको छूट मिलने वाली है। यहाँ पे साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है, अभ्यासार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी जो अद्यतन आरक्षण नीति का जो प्रभाव रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पे रहेगी। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, है ना, कि आप लोग फॉर्म किस वेबसाइट से भरोगे लालाओ, ठीक है। अगर मैं आपसे यह वाली बात पूछूं कि आप लोग फॉर्म किस वेबसाइट से भरोगे, तो बिल्कुल आप लोगों का जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूं, है ना। यह वाली जो आपकी वेबसाइट है इससे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो लालाओ, ठीक है। यह वाली जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है इससे आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। इसे आप सर्च कर लो गूगल पे जा करके, ठीक है। सर्च कर लो JCECEB डॉट आपका झारखंड.gov.in। इस वेबसाइट को सर्च करोगे तो आपके सामने जो फॉर्म आते हैं आपके, वो भी इसी वेबसाइट से भरे जाते हैं। जो फॉर्म आते हैं फॉर्म, वो भी इसी वेबसाइट से आते हैं लालो, है ना। जो अपडेट आएगी आपकी वो भी इसी वेबसाइट पे आएगी। तो ये सारी चीज आपको इसी वेबसाइट पे मिलने वाली है, इसलिए इस वेबसाइट को विजिट करते रहो या फिर इस वेबसाइट को देखते रहो तो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जीएनएम के पाठ्यक्रम की जो संस्थानवार, कोटिवार सीटों के विस्तृत विवरण, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग बोलोगे कि भैया इसमें गवर्नमेंट पे प्राइवेट दोनों कॉलेज आते हैं, तो बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट पे प्राइवेट दोनों कॉलेज आते हैं। अब जो साथी एएनएम की जो मेरी बहनें वेट कर रही है उनके लिए मैं बात बता दूं, एएनएम के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। हम बोलेंगे क्या, मैं बोलूंगा मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए और 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज ये कंप्लीट होनी चाहिए, तो 17 वर्ष, ठीक है। ओके, मैक्सिमम एज 35 वर्ष, मिनिमम एज 17 वर्ष, ठीक है। जो मिनिमम को एजुकेशनल को जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ रही है वो आपकी 10+2, चाहे आप आर्ट्स से हो यानी मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो,
केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, जो बिजनेस स्टडीज हो, होम साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, ठीक है, साइकोलॉजी है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, अदर किसी भी स्ट्रीम से आप हो तो आप लोग यहाँ पे एएनएम नर्सिंग कर सकते हो लालाओ। यह सबसे अच्छी बात है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हो आप लोग एएनएम नर्सिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं कि यहाँ पे आप लोग 10+2 है ना, आर्ट्स से हो, साइंस एग्जामिनेशन में लगभग आपकी चाहे किसी भी बोर्ड से की हो आपने, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका थोड़ा सा यह है साथी कि आपको 40% अंक अवश्य रूप से होने चाहिए, तो थोड़ा सा ये बढ़िया रहता है। बाकी यहाँ पे ये चीज नहीं दी गई है, ज्यादातर मैंने देखा तो यहाँ पे ये चीज नहीं है, लेकिन आपके कम से कम इतने नंबर होने चाहिए, 40% अंक 12th क्लास में होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप लोग एएनएम नर्सिंग कर सकते हो। आगे बात करूं तो इसमें भी आपकी जो फीस लग रही है, चाहे आप किसी भी स्टेट से आ रहे हो, 450 रुपए ही फीस लग रही है। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर भी कोई भी फीस नहीं देनी है आप लोगों को, बाकी सभी कैटेगरीज वाले बच्चों को इसमें फीस देनी है, ठीक है। हाँ, सभी कोटि महिलाओं के लिए यहाँ पे ये चीज रहने वाली है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कुछ, ठीक है। आगे जाएंगे, इसमें 3 सब्जेक्ट पूछी जाती है आप लोगों से। एएनएम नर्सिंग की जो एग्जाम होती है इसमें 3 सब्जेक्ट मेनली पूछी जाती है। आप बोलेंगे कौन कौन सी, तो यह भी 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, मैथ थोड़ी सी 12th लेवल की पूछी जाएगी, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे बात करूं कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाती है, तो जो सामान्य विज्ञान है वो उसके 50 प्रश्न यहां पे पूछे जाते हैं और बिल्कुल हलवा प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग रोज मेरी 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन करते होंगे, रोज यूट्यूब पे मैं 8 बजे जो क्लास लेता हूं उसको ज्वाइन करते होंगे, तो बिल्कुल उससे भी हलवा प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान की बात करूं तो सुबह 10 बजे आपकी जीके की क्लास लगती है भैया, सुबह जीके की क्लास लगती है ना, सुबह 10 बजे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है स्टेट जीके पूछा जाएगा, ऑल इंडिया में से जीके आता है, बहुत सिंपल जीके पूछा जाता है। मैथ का थोड़ा सा बैटेज हाई है, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपसे टोटल यहाँ पे पूछे जाते हैं, विद इन 100 नंबर से आपसे क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपसे यहाँ पे नहीं रहने वाली लालाओ, ठीक है भैया। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर जी, समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आप बोलना चाहो, देखो मैंने दोनों का क्राइटेरिया आपको समझाया, जीएनएम किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, एएनएम किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। याद रखना थोड़ा सा, जीएनएम आप लोग लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, लड़का लड़की है ना, दोनों कर सकते हो, लेकिन एएनएम केवल लड़की कर सकती है, केवल लड़कियां कर सकती है। इसके अलावा मैंने बोला है कि 12th क्लास में आपकी 40% होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी एनी स्ट्रीम, कोई सी भी स्ट्रीम हो, यहां पर भी आपकी 10+2 में 40% होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात यहां पे और कर दूं, बिल्कुल कर लो, है ना, आपकी लगभग 17 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक की एज होनी चाहिए, और ये जो एज है ये 31 दिसंबर तक 2026 तक 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। यहां पर भी आपकी जो एज है वो 17 से लेकर के 35 वर्ष तक की, और यह भी 31 दिसंबर से लेकर के 17 वर्ष को कंप्लीट होनी चाहिए। अगली बात करूं तो यहां आपकी एग्जाम लगती है, आप बोलेंगे बिल्कुल लगती है, मैं बोलूंगा उसमें आपकी आती है भैया इंग्लिश, उसमें आपकी आती है केमिस्ट्री, उसमें आपकी आती है फिजिक्स, उसमें आपकी आती है बायोलॉजी, उसमें आपकी आती है मैथ। इन सभी से जो बैटेज पूछा जाता है वो 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे जो सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है साइंस, 50 नंबर, यहां पे जो पूछी जाती है वो मैथ 25, यहां पे जो पूछी जाती है वो जीके 25, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है। इनके आधार पे पता लगता है कि आप लोगों का सिलेक्शन गवर्नमेंट में होगा या प्राइवेट में होगा। आप बोलेंगे भैया 150 में से कितने नंबर लाए कि हमारा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे भाई लगभग आपको 125 प्लस नंबर का टारगेट लगा के चलना है गवर्नमेंट कॉलेज की सिलेक्शन नीति के लिए। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर में से लगभग आपको 90 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। किसके लिए? 90 प्लस नंबर लाने पड़ते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, एक ही बार में फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डाउट होगा कि सर जी 90 प्लस तो बहुत टेढ़ी खीर है, 125 बहुत टेढ़ी खीर है। भैया लाए हैं बच्चे, वो बच्चे भी ये 125 प्लस लाने वाले और 90 प्लस लाने वाले भी बच्चे होते हैं, आप जैसे ही होते हैं, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो, चीजें केवल इतनी सी। अब इसके लिए आप लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, मैंने फ्री टेस्ट भी डलवा रखे हैं। टेस्ट अगर आपको देखना है कि भैया पिछले 2017 से पेपर कैसे आ रहे हैं, देखो 2021-22 तक दोनों की कंबाइंड एग्जाम होती थी इन दोनों की, ठीक है। अभी ये दोनों की अलग अलग एग्जाम कर दिए, अलग अलग एग्जाम लगती है दोनों की, एएनएम की अलग लगती है, जीएनएम की अलग लगती है। अगर आप बात करो कि सर जी पिछले 2017 से हमको पेपर देखने हैं, तो कहीं भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है।
2017 से लेके 2025 तक के कंप्लीटली पीवाईक्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डलवा रखा हूं, फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डलवा रखा हूं। कहां पे? एनजे क्लासेज जयपुर ऐप पर। एनजे क्लासेज जयपुर ऐप आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। एनजे क्लासेज जयपुर ऐप, ठीक है। एनजे क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो। पूरे पीवाईक्यू 2017 से 2025 तक के फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है। आपको पता लगेगा इन चीजों से कि कैसे लेवल पेपर आता है, कैसा लेवल का पेपर आता है, जीएनएम में कैसा आता है, एएनएम में कैसा आता है। अगर वाकई में कुछ करना है, अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग अभी से तैयारी करने लग जाओ मेरे भाई, ठीक है। आप बोलेंगे सर हम कहां से तैयारी करें, हमको कुछ पता ही नहीं है, कहां से शुरुआत करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे न पढ़ूं। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पे आपके लिए मैंने यह बैच लॉन्च कर रखा है जिसे टारगेट बैच रहने वाला है। इस टारगेट बैच का एक ही मकसद है, 125 प्लस इधर टारगेट और 90 प्लस इधर टारगेट। इस टारगेट बैच का एक ही मतलब है कि इतने नंबर आपको किसी भी तरीके से लाने हैं। अब आप डरो मत, बहुत सारे बच्चे इस प्राइस को देख करके डर जाएंगे, तो मेरे मुन्ना ये इतनी नहीं रहने वाली है। ये प्राइस मैंने आपको अभी 699 कर दी है। कितनी? 699 रुपए। इसमें आपको टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, टेस्ट प्लस नोट्स में आपको इसमें दे रहा हूं। कंप्लीटली वीडियो क्लासेज आपको इसमें मिल रही है, वीडियोस की पीडीएफ आपको इसमें मिल रही है। तो बहुत कुछ मैं आपको इसमें दे रहा हूं प्यारे बच्चों। इसके अलावा डाउट ग्रुप भी मैं आपको इसमें दे रहा हूं। तो जो भी झारखंड से है, झारखंड के एएनएम और जीएनएम की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं मेरे, इसमें आपको कंप्लीटली लाइव क्लासेज, मैथ की अभी करंट में लाइव क्लास चलती है सुबह 11 बजे। मैथ की डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, और एक्सपीरियंस जो टीचर्स है जिनको अनुभव है कि ऐसा पेपर पूछा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी इसमें कराई जा रही है। 100 टेस्ट मैं आपको इसमें करा के दे रहा हूं, बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में। तो आपको इसका भी अनुभव होगा कि किस प्रकार के टेस्ट आप करवा रहे हैं। अब आप सोच लो, लगभग जब 100 टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं इसमें, तो आप एक बार सोच के देखो कि कितने क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं। 100 टेस्ट में कितने क्वेश्चन आपके लगभग आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एएनएम के भी मैंने 50 ऐड किए, जीएनएम के भी मैंने 50 ऐड किए। तो आप लोग सोच लो कि 5000 क्वेश्चन तो मैं एएनएम में ही दे रहा हूं आपको, है 5000 क्वेश्चन तो मैं एएनएम में ही दे रहा हूं आपको। फिर जीएनएम के क्वेश्चन लगा लो। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए। तो सिलेक्शन अगर सुनिश्चित करना है तो आप लोग जुड़ सकते हो टारगेट बैच के साथ। बाकी तो मैंने आपको सारी डिटेल दे ही दी है कि भैया एएनएम और जीएनएम में किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो तैयारी, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे बता दी आप लोगों के लिए। एएनएम केवल लड़कियां कर सकती है, यहाँ पे मैंने बता दी। अच्छा, एक डाउट और बचेगा बच्चों का कि सर फॉर्म कब आते हैं और एग्जाम कब तक लगती है। मेरे भाई, अगर मैं फॉर्म की बात करूं आप लोगों से, है ना, अगर मैं आप लोगों से फॉर्म की बात करूं कि फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट है फॉर्म से रिलेटेड। चलो, फॉर्म जो होते हैं ना आपके, फॉर्म आपके जो आते हैं प्यारे बच्चों, वो लास्ट में आते हैं जून में, है ना, जून के लास्ट में आते हैं, जून के लास्ट वीक में। जून लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। और ये जून लास्ट में आते हैं, तो एग्जाम कब लगती है? जून, जुलाई, अगस्त के समथिंग आपकी एग्जाम लग जाएगी, है ना। अब आप लोग बात करेंगे सर पिछली बार तो अगस्त में आए थे फॉर्म, है ना, 2024 की बात करूं मैं तो अगस्त में आए थे फॉर्म। लेकिन 2025 के डाटा की अगर मैं बात करूं, 2025 के डाटा की अगर मैं बात करूं, तो जून के लास्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। जुलाई माह का आपको टाइम देंगे और अगस्त में आपकी एग्जाम हो जाएगी प्यारे बच्चों, या फिर जुलाई लास्ट में हो जाएगी। अब की बात करूं तो जुलाई लास्ट वीक में हुई थी, है ना। लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है कि अगस्त फर्स्ट वीक, ठीक है, अगस्त फर्स्ट वीक एंड जून लास्ट वीक, ठीक है। या आपके फॉर्म का डाटा है रहने वाला है, यानी कि फॉर्म जून में आने वाले हैं और अगस्त में आपके फर्स्ट वीक। अब आपके पास बहुत कम समय है प्यारे बच्चों। आप बोल रहे हो ना कि खूब समय है, भैया 100 टेस्ट जब लगाओगे ना, हड्डी पसली एक हो जाएगी। और यहां पे जब आप इस बैच में पढ़ोगे, अब आप नाम से देख सकते हो टारगेट बैच, तो टारगेट अगर अपना अचीव करना है, 125 प्लस नंबर लाने हैं, तो मेरे मुन्ना अभी से जुड़ जाओ और तैयारी में लग जाओ अभी से, है ना। क्योंकि यही एक ऐसा समय है जहां से आपको अपने लिए कुछ अच्छा करना है। यहां से जैसे आपको अपनी गवर्नमेंट सीट सिलेक्शन के लिए लेनी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी लाला, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। टारगेट बैच में मैं आप सभी का इंतजार करूंगा, उसी जोश उसी जुनून के साथ में। आशा और उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और जितने भी साथी हो, जितने भी साथी जुड़े हुए, सभी को सेशन बहुत शानदार बेहतरीन लगा होगा। मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो प्यारे साथी, तो इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो 6377449372 पर, या फिर 6377163316। इन दोनों नंबरों में से किसी पे भी आप लोग व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, जिससे आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।